हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी एकेडमी। आप यहाँ पर मार्केट के नेचर एंड प्राइस के मूवमेंट को समझेंगे। मार्केट क्या है, मार्केट में प्राइजेस क्यों मूवमेंट होती है, उसके नेचर को समझेंगे। एंड होप सो जो आपको मैं कंटेंट बताऊँगा वो यूनिकली और विथ लॉजिक और विथ रीजन के साथ रहेगा। ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट लॉजिक, ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट रीजन। कोई भी ट्रेड आप किसी लॉजिक और रीजन के साथ ले रहे हो तो 70 to 80% एक आप मार्केट के राइट डायरेक्शन में रहेगा। सो टुडेज टॉपिक इज द मार्केट एंड प्राइस एक्शन, सो टोटली यूनिक वे में और जो टोटली मार्केट में काम करता है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट एंड प्राइस एक्शंस क्या है। जस्ट लुक एट दिस पिक्चर एंड अपने आप को ऑब्जर्व करिए, पिक्चर में क्या डिनोट हो रहा है। आपको एक रोड दिखाई दे रहा होगा, एक शेडो दिखाई दे रहे हो, कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे। एम आई राइट? सो ये क्या करता है, ये पूरा एक मार्केट है। कैसे, मैं बताता हूँ सर। रोड क्या है? रोड एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म है विच माइट बी एनी प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग। पीपल क्या है? पीपल यानी कि जो भी ट्रेडर है, राइट। और शेडो क्या है? शेडो कैंडल स्टिक है, जो मूविंग एवरेज है या कोई आपका आर एस है या कोई भी इंडिकेटर है, वो एक शेडो है। तो 90% पब्लिक एक शेडो को ही फॉलो कर रही है। दैट्स वाई तो 90 to 95% मनी लूज करे। मुझे बताइए, कैंडल स्टिक्स पैटर्न सभी को पता है, मूविंग एवरेज सभी को पता है, फिर भी लूज 90 to 95% लूज क्यों कर रही है? रीजन बिहाइंड, बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग दिस पीपल। हमको इनको फॉलो करना है, उनका डायरेक्शन क्या है। जब लोगों को फॉलो करना लग जाएंगे, यानी कि हमको पता है जब सामने वाले पर्सन को लॉस हो रहा है और वो जब एग्जिट करेगा तो उसका जो पेन होगा वो अपन को फील करेगा। दैट इज़ द वे वी शुड लुक एट द मार्केट। तो लेट्स गो अहेड। हमें किसको फॉलो करना चाहिए? लोगों को फॉलो करना चाहिए, शेडो को नहीं। ओके, सो व्हाट इज़ द मार्केट? मार्केट क्या है? मार्केट ट्रेडर ही है, कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है, लोग ही है मार्केट में। कोई रिटेलर है, कोई स्विंग ट्रेडर है, कोई पोजिशनल ट्रेडर है, कोई इन्वेस्टर है, कोई हेज फंड मैनेजर है, कोई म्यूचुअल फंड मैनेजर है, कोई प्रोप्राइटरी ट्रेडर है। एंड उनका काम क्या है? या हम लोग भी, ये आप लेते तो क्या लेते हो? कोई ना कोई एक डिसीजंस लेते हैं, राइट। डिसीजन लेते तभी मार्केट में कोई मूवमेंट होता है। ओके, राइट। नाउ द प्राइस में जो मूवमेंट होता है, प्राइस अप या डाउन, वो किसकी वजह से होता है? सप्लाई और डिमांड में इम्बैलेंस से होता है। और ये सप्लाई और डिमांड में इम्बैलेंस कब होता है? अर्जेंसी में। लेट्स एक आपका एक घर का एक एग्जांपल ले रहे हैं। आपके पास एक 50 लाख का घर है और सडनली आपको एक इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट है, और उस टाइम ऑब्वियसली आप 50 लाख का घर 45 लाख या 40 लाख रुपीज़ में भी बेचोगे। रीजन अर्जेंसी है, राइट। दिस इज द अर्जेंसी। सेम मार्केट में ही ऐसा बिहेवियर होता है, राइट। ओके, नाउ प्राइस के ऊपर जाता है, ऑब्वियसली डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है, यानी कि बायर हायर प्राइस देने के लिए भी रेडी है, राइट। यानी कि उनको कुछ पता है जो हमको नहीं पता है, लेकिन दे आर रेडी टू पे हायर प्राइस। इसका मतलब कुछ समथिंग है जो, इसलिए प्राइस ऊपर जा रहा है, राइट। लेकिन प्राइस कब तक ऊपर जाएगा? कभी तो टाइम आएगा तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे या कुछ आएगा। कब आएगा? तो यहाँ दो रीज़न होता है, आइदर बायर निकल जाए तो डिमांड ही नहीं रह जाएगी, या कुछ सेलर को अट्रैक्टिव प्राइस लगेगी, अरे यार ये तो सेल करने के लिए अच्छी प्राइसेस है, तो वापस वो सेल करने के लिए आएगा। सेम वाइस वर्सा, अगर कोई प्राइस सप्लाई के लिए, जब प्राइजेस की फॉल होती है, जब सप्लाई जब ज़्यादा होती है तो ओके। तो वी आर नॉट, मैं आपको कोई मार्केट के नेचर को समझा रहा हूँ, होप सो आपको अच्छा लग रहा होगा, राइट। तो प्राइस में चेंजेस किसकी वजह से होता है? सप्लाई एंड डिमांड में इम्बैलेंस हुआ, राइट। सप्लाई एंड डिमांड में इम्बैलेंस किसकी वजह से हुआ? क्राउड के अंदर कुछ चेंजेस आए। क्राउड में चेंजेस कैसे आया? कोई ना कोई सेंटिमेंट आया होगा, बुलिश या बेयरिश सेंटिमेंट आता है, राइट। और जो भी बुलिश एंड बेयरिश सेंटिमेंट आता है, व्हाट वी डू, हम एक डिसीजन लेते हैं। लाइक मुझे लगता है कि ये प्राइस ऊपर जाएगा, यानी कि आपने कोई डिसीजन लिया है, डिसीजन लिया तो आपने बाय किया है, तो डिसीजन पॉइंट ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हमको फॉलो करना है लोगों को, जो अदर लोग क्या कर रहे हैं, उनको प्रॉफिट कब होगा, उनको लॉस कब होगा। दिस इज द प्राइस,
बिहेवियर। मैं आपको एक चार्ट को एनालिसिस करके बताता हूँ, हाउ आई डू द एनालिसिस ए चार्ट इन अ वेरी सिंपलेस्ट मैनर। ये सिप्ला का चार्ट है, मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज करता हूँ जो काफ़ी इजी रहेगा यूज करने के लिए। दिस इज द वीकली चार्ट। ओके, व्हाट वी डू ऑन द वीकली चार्ट, सब एक मेजरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे। आपको ये वीकली सपोर्ट दिखाई दे रहा होगा, इसको ब्रेक कर लिया अच्छी तरह से और इसकी तरफ एक सपोर्ट भी ले रहा है। एम आई राइट? चलो अभी हम डेली में जा रहे हैं। राइट, यहाँ से नीचे से किसी ने बाय किया होगा, क्या उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा? डेफिनेटली बाय हो रहा होगा। ठीक है, डेफिनेटली बाय हो रहा होगा। अभी मोस्टली लोग यहाँ पर इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलेंगे। राइट, आपको मैं लाइन चार्ट में दिखा देता हूँ, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, लेकिन आपके इसके प्राइस एक्शन के बिहेवियर को समझिए। सो प्राइस देखिए कंटिन्यूसली यहाँ से यहाँ तक आ रहा है और वॉल्यूम देखिए सेलिंग की साइड इतना हुआ। जस्ट एक सिंपल चीज़ में यहाँ पर देखिए एक मूवमेंट, प्राइस जब वॉल्यूम आया तो प्राइस ने मूवमेंट कितना किया, इतनी बड़ी लार्ज कैंडल क्रिएट की। एम आई राइट? यानी कि कौन इंटरेस्टेड है? बुल आर इंटरेस्टेड, तो इसमें कोई सेलर नहीं दिखाई दे रहा। एम आई राइट? अभी यहाँ पर इस मूवमेंट के अंदर देखिए और वॉल्यूम, ये अगर सेलर इंटरेस्टेड रहते तो वॉल्यूम के साथ कैंडल इतनी लंबी बढ़नी चाहिए सो दैट हमको पता लगे कि इसके अंदर सेलर है। लेकिन आप देखिए आप जस्ट ऑब्जर्व कीजिए कि इस प्राइस इतना बड़ा अच्छा वॉल्यूम है फिर भी कैंडल कितनी नैरो रेंज और क्लोजिंग भी देखिए क्लस्टर हो रहा है। इट मीन्स कौन इंटरेस्टेड है? अभी भी बायर इंटरेस्टेड है। और यहाँ पर लोग कौन ट्रैप हो गए? सेलर ट्रैप होंगे। क्या हमको अभी बाय करना चाहिए? नहीं, हमको अभी बाय नहीं करना चाहिए, बिकॉज हम एक कॉन्फ्लुएंस फैक्टर यूज़ करेंगे। और आप कुछ फ्यूचर का डेटा देखोगे तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, जो लॉन्ग थे उन्होंने अपनी पोजीशन को थोड़ा सा लूज़ किया है। तो हमारे पास अच्छे पॉइंट्स है जहाँ पर हम बाय करेंगे। सो होप सो अभी तक कंटेंट आपको अच्छा लग रहा होगा। ओके, नाउ लुक एट, आपको यहाँ पर कोई गैप दिखाई दे रहा है? ये गैप क्या है? गैप क्या है यहाँ पर? जैसे कि 1 लाख ऑर्डर थे, सपोज 1 लाख ऑर्डर थे और सडनली गैप अप ओपन हुआ तो 50,000 ऑर्डर अभी भी पेंडिंग रहे होंगे बड़े लोगों के। एम आई राइट? तो 50,000 ऑर्डर किधर रहेंगे? इधर। तो यहाँ पर भी हमेशा प्राइजेस वो ऑर्डर को फील करने आती है और जो बड़े लोग प्राइस को बाय करते हैं कोई पर्टिकुलर प्राइस पर बाय नहीं करते, वो रेंज में बाय करते हैं, जैसे कि 500 to 520, 500 to 30। तो हमेशा क्योंकि उनकी क्वांटिटी काफ़ी बड़ी रहती है तो हमेशा हमको बड़े लोगों की तरफ सोचना है। ओके, तो हम कुछ कॉन्फ्लुएंस फैक्टर यूज़ करेंगे और यहाँ पर भी कुछ प्राइस एक्शन के बिहेवियर को देखेंगे। अगर ये प्राइस नहीं आता है देन सिनेरियो हमारे पास एक अच्छा कॉन्फ्लुएंस फैक्टर रहेगा जो ये सपोर्ट है डेली का, रेजिस्टेंस आ तो अभी ये फ्लिप हो गया है तो सपोर्ट का काम करेगा। राइट नाउ फिबोनाची आपको एक ऐसे कॉन्फ्लुएंस फैक्टर में कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको एक शो करता हूँ। देखो, मैं फिबोनाची है या कोई मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ, उनको ट्रेडिंग के लिए यूज़ नहीं करता हूँ, उनको मैं एज ए कॉन्फ्लुएंस फैक्टर यूज करता हूँ। कोई लोग मूविंग एवरेजेस यूज़ करते हैं, कोई फिबोनाची यूज़ करते हैं, तो उन ट्रेडर को भी मेरे पार्टी में ऐड कर रहा हूँ, मेरे कॉन्फ्लुएंस में ऐड कर रहा हूँ। मैं उनको ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको एडिशनली प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए मैं उनको कर रहा हूँ। तो आपको एक फिबोनाची ड्रॉ करना है। यहाँ से प्राइस बढ़ा है, यहाँ तक गया है, आप देखिए 50% रिट्रेसमेंट आ रहा है जो एक गैप के लिए वन ऑफ द बेस्ट थिंग। और जो 61 है गोल्डन रेशियो है वो आपका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया। दिस इज द वे यू शुड अप्लाई अ मार्केट। एक प्रोसेस है तो आपको कॉम्बिनेशन में यूज करना है। और यहाँ पर आप देखोगे तो कोई ना कोई 50 का मूविंग एवरेज भी आपका कॉन्फ्लुएंस में आ जाएगा। तो कैंडल स्टिक के साथ साथ हमको वॉल्यूम को भी एनालिसिस कर रहे हैं, लोगों की प्राइस की बिहेवियर को समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए
सेलर आर नॉट इंटरेस्टेड, बिलीव मी, सेलर आर नॉट इंटरेस्टेड। अगर सेलर इंटरेस्टेड रहते हाई प्राइस के ऊपर, हमेशा लोग ऊपर ही बेचना पसंद करेंगे ना। फिर भी प्राइस देखिए नीचे नहीं आ रहा है, और यहाँ पर मैं बिलीव करता हूँ प्राइस आकर जल्दी से रिट्रेस करेगा, लेकिन उसके लिए हम एक कंफर्मेशन यूज़ करेंगे। ओके, तो आई होप सो मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिए बटन को। तो आपको मैं कुछ और यूनिक कंटेंट जो मार्केट में काम करते हैं, मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। अब स्ट्रैटेजी होती तो डेफिनेटली आप पैसा नहीं बना पाओगे। स्ट्रैटेजी से पैसा नहीं बनता है, लॉजिक के साथ आप प्राइस के बिहेवियर को समझिए और एक ऑर्डर फ्लो के साथ जाइए। सो डेफिनेटली आप पैसा बनाओगे। ओके, आई होप सो यू लाइक दिस कंटेंट। See you on the next video with amazingly I will show you the candlestick sentiments. So आपको अच्छा लगा होगा। ओके, सो थैंक्स अ लॉट गाइस। और एक रिक्वेस्ट है, अगर 100 व्यूज़ भी आते हैं तो डेफिनेटली ट्राई कीजिए 100 लाइक को, सो दैट मैं और कुछ अच्छी कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करूँगा।